हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करने वाले हैं ओलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट, जो कि 5-6 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था ओलिव बोर्ड की साइट पे। तो उसके हम मैथ सेक्शन के मैथ को हम बेस्ट सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम अप्रोच हो सकती हैं। जो एग्जाम में हम अप्रोच लगाएंगे, बेस्ट अप्रोच, उन्हीं से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पैरेलल एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उसकी साइड से एक 28 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी साइड 40 सेंटीमीटर दे रखी है। एरिया दे रखा है उसका ट्रेपेजियम का कितना, 0.1156 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर में दे रखा है तो हम साइड मीटर में ले लेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 साइड्स का जोड़, साइड्स का सम, तो हो जाएगा 0.28 मीटर प्लस 0.40 मीटर इंटू, क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है इस सवाल में। पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है दोस्तों। तो हो जाएगी इसकी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए दोस्तों गुणा हाइट बराबर कितना दे रखा है हमें, 0.1156। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.28 और 0.40 0.68 हो गए। इससे गए कितनी बार, 0.34 बार। तो क्या बचा यहाँ पे, 0.34 एच बराबर 0.1156। तो 1156 दोस्तों 34 का स्क्वायर होता है। तो एच कितनी आएगी, ये कहता है 0.34 गुणा 0.34, तो हो जाएगी 0.34 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन। एक स्पेयर है, तो स्पेयर को हम रिकास्ट करते हैं मेल्ट करके, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों केस में। तो वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर 9, और एच कितनी है, 12। हमसे पूछ रहा है आर क्या है। देखिए दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 गया, 4 से 12 गया 3 बार, 9 3 27, क्या बचा, आर की बराबर 27। तो आर बराबर कितनी होगी दोस्तों, 3। अगला सवाल दोस्तों, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन tan 45 प्लस थीटा माइनस tan 45 माइनस थीटा। दोस्तों अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए दोस्तों, ये तो 45 डिग्री है यहाँ पे, ये तो 45 दे रखा है, तो tan 45 कितना हो जाता है, tan 45 हो जाता है 1, tan 45 हो जाता है दोस्तों 1। तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 मतलब 1 होगा, 1 प्लस tan थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा। जब tan इंटू tan भी, tan 45 है, मतलब tan 45 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 माइनस tan भी बचेगा, माइनस। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan भी, 1 माइनस tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan थीटा, जो कि tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस, नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें इसमें प्लस है, ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। अब देखिए दोस्तों, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे ना इनका, यहाँ पे हम कैंची गुणा कर देंगे इनका। तो 1 प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है 4ab। तो ये हो जाएगा 4a, तो यहाँ पे एक है, तो 4 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे तो 4 tan थीटा ही आएगा, क्योंकि 4 भी आता है। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के 4ab। क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाते हैं, तो 2ab और माइनस के 2ab प्लस के 2ab बन जाते हैं, तो 4ab हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए कार। इनकी कार, बस, कार, बाइक और बस की स्पीड का अनुपात दे रखा है। बस की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बस की स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर।
तो बस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 30। क्या पूछ रहा है? कार 2 घंटे में कितना चलेगी, तो कार कितनी होगी? 3 की वैल्यू 30 है, तो कार की हो जाएगी 50। तो कार की स्पीड 50 हो गई, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये मर्चेंट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ आर्टिकल, पहले मर्चेंट एक X% बढ़ा देता है, फिर ऑफर देके डिस्काउंट में X% कम कर देता है। तो जब X% बढ़ाता है और फिर X% कम करता है, तो नेट चेंज कितना आता है दोस्तों? नेट चेंज आता है x² 100%। ये डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है x² 100%। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस यहाँ पे x/100 और लिखना चाहिए था इनको। डाटा दे रखा है इसमें, इंग्लिश हिंदी बुक्स जो बिकी हैं तो 5 सालों में। क्या करा है सवाल? द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितनी बिकी हैं? 22, 24, 25 में। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, जो कि 21, 22, 25 में बिकी हैं। तो हिंदी की कितनी बिकी हैं देख लेते हैं, 22, 24, 25 में। हिंदी वाला दिखा रखा है ऑरेंज कलर से, तो 22 में हिंदी कितनी है? ये 5 गैप हैं दोस्तों, 80, 85, 90, 95, 100। तो ये होगी 95। कितनी? 95। 2024 में, 2024 में कितनी बिके? 90। और 25 में बिके हैं ये 70। तो सम आएगा 5 और 9, 9, 18, 18 और 7, 25। तो 2 से 55 हो गई हिंदी की। अब देख लेते हैं हम 21, 22, 25 में इंग्लिश की कितनी होंगी दोस्तों? इंग्लिश की हो जाएंगी 21 में। इंग्लिश की ये ब्लू कलर से दिखा रखी है, तो 60 प्लस, फिर 22 में कितनी है? 75 प्लस 25 में 65। तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 और 5 10 की 0, हासिल जाके 1, और 7 दूनी 14 और 6 20। 2 सही हो गई हमारी इंग्लिश की। अब हमसे पूछ रहा है कि हिंदी की इंग्लिश के कितने % है। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश की कितनी है? इंग्लिश की है 2 से, ये हो गई इंग्लिश की। और हिंदी की कितनी है? हिंदी की है 2 से 55। % तो पूछ रहा है, तो इसमें 2 को भाग देंगे तो बन जाएंगे 100, और इसमें 2 को भाग देंगे तो 12, ये 12 दूनी 24, और बचे कितने? 127.5। दोस्तों कितना आ जाएगा? 127.5, 127.5% है। अगला सवाल दोस्तों, सॉल्व फॉर x एंड y द सिस्टम 2x + 3y, x और y की वैल्यू निकालनी। तो ऑप्शन से करके देख लेते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 + y बराबर 2, 6, ये नॉट इक्वल टू 7, तो ये तो नहीं होगा। फिर भी रख के देखते हैं हम, x बराबर 2 तो कितना हो जाएगा? 4, और y बराबर 3, 3 बराबर 7, यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें और रख के देख लेते हैं, x बराबर 2 कितना हो जाएगा? 6, माइनस y बराबर 1, 2 बराबर 4, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है। तेईस से पूछ रहा दोस्तों, ग्राफ दे रखा है हमें, टोटल पेन कितनी 100 बेचे गए हैं और टोटल बुक कितनी बेची गई हैं 4 सालों में, 4 सेल्स पीपल द्वारा, सेल्समैन द्वारा। तो देख लेते हैं, पेन किस कलर से? ब्लू कलर से। तो पेन कितने हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं पेन 15, 15 और 8 23, 23 और 12, 23 और 12 दोस्तों 35, 35 और 7 42, कितने हो गए? 42। तो पेन हो गए 42। बुक कितनी हो जाएंगी? बुक दोस्तों, बुक किस कलर से है? ग्रीन कलर से। तो 5 और 10 15 और 16 31, 31 और 5 36, तो बुक हो गई 36। क्या पूछ रहा है? से पूछ रहा है, 7 से भाग दे देंगे तो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 और 6, तो 7:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7:6। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, ए से बी का रेशियो निकालना है दोस्तों। 729 क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है। दशमलव के बाद 4 अंक है, रूट लग रहा है, तो दशमलव के बाद कितने अंक बचेंगे? 2 अंक बचेंगे। तो उसको हम सोल्व करके कितना लिख लेंगे? ये आएगा 0.27 रूट 12.96, 96 का कितना आएगा? 1296 दोस्तों 36 का होता है, 2 अंक बाद है, तो ये 3.6 हो जाएगा रूट में बट्टे
484 22 का होता है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 6 डिजिट है, तो रूट रूट खोलेगा तो कितने आएंगे, उसमें सिर्फ 3 डिजिट आएंगे दोस्तों दशमलव के बाद। तो ये हो जाएगा 0.22 गुणा, ये हो जाएगा 0.18 का होता है ना, 0.18 गुणा 11A बराबर, ये कितना होगा, ये 32 का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 3.2 गुणा 3.6, 0.36, क्योंकि 1296 है, पॉइंट दशमलव के बाद। अब ये 256 होता है 16 का, तो ये हो जाएगा 0.016 गुणा 0.2 ऑफ बी। ये सभी का रेशियो पूछा है दोस्तों। यहाँ पे हम दशमलव देख लेते हैं पहले। देखो ऊपर दशमलव 2 अंक बाद है और 1 अंक बाद, तो यहाँ पर टोटल 3 अंक बाद है, और यहाँ भी एक और तो 3 अंक बाद, तो दशमलव दशमलव कट जाएंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ कितने अंक बाद है, यहाँ दोस्तों हमसे गलती से यहाँ 0.22 आएगा यहाँ पे, देखो 3 अंक बाद है ना, 0.022। एक बार इसको सही लिख देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों 3 अंक बाद है और 2 5 अंक बाद है, और यहाँ 3 और 1 4 अंक बाद है, तो दशमलव हट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 अंक बाद है, यहाँ 4 अंक बाद है, तो यहाँ पे 1 अंक ज़्यादा लग जाएगा, 1 जीरो ज़्यादा लग जाएगी। अब इनको हटा देते पहले, यहाँ से यहाँ हट जाएंगे बिल्कुल। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 गुणा 36 बट्टे 22। वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन मैं आपको गड़बड़ी ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो हो जाएगा 18 गुणा 11 ये बराबर, ये हो जाएगा 32 गुणा 36 बट्टे 16 गुणा 2 की जगह 20 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक दशमलव यहाँ ज़्यादा था, और बी। अब देखो दोस्तों 11 से अब हम काट लेते हैं, 11 से 22 गया 2 बार, 9 से गया 18 2 बार, 9 से गया 27 3 बार, 36 से 36 गया, 16 से 32 गया 2 बार, 2 से और 2 से 4 से गया ये 5 बार, और टोटल पूरा कट चुका है, ऊपर बचा 3 और इधर 5, तो हो जाएंगे 5 ऊपर जाएगा तो 15 बराबर 2 भी। यहाँ से हम कह सकते हैं ए अनुपात भी कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा सवाल में, बी 90 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री दे रखा है। द साइड AC इज द हाइपोटेनस और मेजर 20 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दोस्तों आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि अगर ये 30 एंगल है, ये 60 है, तो 30 के सामने वाली भुजा 1, इनका रेशियो क्या होता है 1 √3 2, ये रेशियो होता है। तो दोस्तों 90 के सामने कितनी है 20, और ये एंगल कितना दे रखा है हमें 30, तो 20 की आधी ये कितनी हो जाएगी 10, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 10√3, तो तीनों साइड आ गई ना हमारी। अब एरिया निकाल लेंगे, जगह होता है 1/2, बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 10√3, तो ये हो जाएगा 100√3/2 50√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों 4a/5 भी, तो क्या दे रखा है 4a/5 भी बराबर 8/7, 4 से गया 2 बार, 5 इधर गुणा में चलेगा तो कितना आएगा ये अनुपात भी 10/7। एक सर्कल दे रखा है, उसकी कॉर्ड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दोस्तों कॉर्ड हो गई इसकी, कितनी दे रखी है, एक सेकंड, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको दिख रही होगी 12 सेंटीमीटर, एंगल बना रही है सेंटर पे 60 डिग्री का। एक सेकंड दोस्तों, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है दोस्तों, तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब ये इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है सेक्टर का एरिया फाइंड, स्मॉलर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, इस वाले का एरिया पूछ रहा है हमसे, ये सेगमेंट ढूंढा ना छोटा वाला, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे पूरे का, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा 60
बट 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर कितनी दे रखी है, आर 12 हो जाएगी दोस्तों, 12 तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुणा 144। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, ये कितना है 12, तो ये भी 144। अब ये हो गया 1/6, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 1/6, 1/6, 6 से 144 गया 24 बार, 24 6 144, 4 से गया 36 बार। और दोस्तों पाई की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3.14 गुणा 24 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 दे रखी है गुणा 36। अब देखिए 24 छक 96 की 6, आंसलिजा की 9, 24 से कम 24 और 9 33 की 3, आंसलिजा की 3, 24 दिया 72 और 3 75। और ये कितना आएगा, 17 छक्के 102 की 2, आंसलिजा की 10, 17 से 51 और 10 61। दोस्तों यहाँ हो जाएगा मतलब 0, तो इकाई अंक 6 आएगा इनका अंतर करके, तो इकाई अंक 6 सिर्फ एक में ही दे रखा है, बाकी आप बैठा लो। 75.36 में से 61.2 आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14.16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एरिया कितना आएगा, 14.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल दोस्तों, एक हमें त्रिभुज दे रखा है, 7 24 25 60 दे रखी है, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 24, हो जाएगी 25। दोस्तों 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ए भी 7 दे रखी है, बी सी 24, ए भी 7, बी सी 24 और ए सी 25। जी इज द सेंटर, सेंटर मतलब केंद्रक, जहाँ मीडियन कट करते हैं, यहाँ तीनों मीडियन कट करती हैं। जी सेंटरोइड है, एक सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, जो सामने वाली भुजा को जो मीडियन मिलती है, यहाँ से मीडियन क्या होती है, इसको मिला दें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी। तो हमें पता है, आपको पता होगा कि ये मीडियन हो जाएगी। अब मीडियन की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये और ये बराबर होंगी और ये भी बराबर होगी इसकी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि अगर हम एक सर्कल खींचते हैं दोस्तों, दूसरे कलर से खींच लेते हैं। अगर हम दोस्तों एक सर्कल खींचते हैं जो कि यहाँ से होके जाएगा, दोस्तों अगर हम सर्कल खींचते हैं तो उसका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर पर बनना कोण 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये इसका डायमीटर है, तो ये हो जाएगी रेडियस, और रेडियस रेडियस बराबर होती है। तो ये 25 है पूरी, तो ये कितनी होगी 25/2, ये भी 25/2 और ये भी पूरी कितनी हो जाएगी 25/2। तो जब ये 25/2 हो जाएगी, और यहाँ कहीं इसका केंद्र है जी, तो जी कितना होता है, जी 2:1 में बांटता है इसको, केंद्रक मीडियन को कितने में बांटता है, 2:1 में। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 3 की वैल्यू दे रखी है 25/2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2 गुणा 2/3, 2 से 2 गया, तो 25/3 कितना आएगा, 8 से 24 सही, 8 से 24 और 8 से 1/3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड कॉलेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज, जो कंटिन्यूसली इंक्रीज बढ़ते क्रम में है 86 से 90 के बीच में। तो बढ़ते क्रम में देखो, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया, तो ये नहीं होगा, बढ़ गया बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ऑप्शन नंबर तो बी में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, 5 दोस्तों कंसिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है 63, तो सम कितना हो जाएगा, सम पूछ रहा है 63 गुणा 5, 3 पंजे 15, 5 6 पंजे 30, 3 से 15 हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, ए फ्रूट सेल्स ऑरेंजेस एट परचेज प्राइस बट अनलेस फॉल्स वेट। दोस्तों जितने भी खरीद के लेकर आए, क्रैमुल पर ही बेच रहा है, सीबी पर ही बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है 1 किलो की जगह। दोस्तों दे रहा है 800 ग्राम और पैसे ले रहा है 1000 के, तो इसका फायदा हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5, 4 पे कितने का फायदा ले रहा है, 1 का फायदा ले रहा है, कितने पे 4 पे, तो 1/4 100 पे कितना लेगा 25%। एम इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इज ए कॉर्ड सच दैट एम ओ पी 48 डिग्री। दोस्तों एम एन इसका डायमीटर है, क्या कह रहा है, पी क्यू एक कॉर्ड है, सच दैट एक पी क्यू कॉर्ड है कि एम ओ पी 48, ये इसका सेंटर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा वो। एम ओ पी एक कॉर्ड खींच, एक पी क्यू एक कॉर्ड खींच लेते हैं हम, तो ये दोस्तों हो जाएगी पी, ये हो गया क्यू, एम ओ पी कितना दे रखा है 48, तो हम इसको मिला देंगे,
ये एंगल कितना दे रखा है हमें सवाल में 48, और ये कितना दे रखा है NOQ ये दे रखा है हमें 32, ये दे रखा है हमें 32। आपको कह रहा है MQ और PN इंटरसेक्ट ईच अदर एट R, तो MQ मतलब ये, और ये वाली साइड कहाँ काटती है, एक दूसरे को R पर कट करती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है NRQ मतलब NRQ, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों इसको करते हैं, देखिए ये 48 है, ये 32 है, तो लाइन पे बना कोण कितना 180 का होता है, तो 48 और 32 कितना हो गया 80, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों ये इसका डायमीटर है, तो हम इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये क्या इसका डायमीटर, तो इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये वाली लाइन, और यहाँ पे कितने का एंगल बनाएगी, ये बनाएगी दोस्तों 90 डिग्री का, क्योंकि ये डायमीटर पे बना कोण है, ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको, ये डायमीटर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों PQ कॉर्ड, सेंटर पे कितना कोण बना रही है 100 डिग्री का, सेंटर पे कितना बना रही है 100 डिग्री का, तो परिधि पे कितना बनाएगी, ये PQ कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, PQ सेंटर पे कितना बना रही है 100 डिग्री का, तो ये PQ कॉर्ड परिधि पे कितना बनाएगी 100 का आधा, ये हो जाएगा 50 डिग्री का, तो एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का। अब हम पे दोस्तों अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल NRQ। अब देखो दोस्तों NRQ, इस ट्रायंगल को देखो NRQ को, तो ये कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ दोस्तों NRQ की, तो ये 50 है, ये 90 है, तो कितने हो गए 140, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीन अंतकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगला सवाल करते हैं दोस्तों, A एंड B स्टार्टेड बिजनेस, ए ने इतने लगाए, बी ने इतने लगाए, रेस्पेक्टिवली दे एग्री डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में वो अपनी कमाई को बांटेंगे, लाभ को बांटेंगे। एक साल बाद जो उनका प्रॉफिट होता है वो उसमें इतने रुपए और बढ़ा देते हैं, तो उनका नया जो प्रॉफिट होता है वो 45,000 है, तो उसमें एक हिस्सा पूछ रहा है। तो पहले ए ने कितना लगाया 28 के पीछे 4 जीरो है, तो हम 28 लेके चलेंगे, मान लो 28 लिख भी सकते हैं, चलो 4 जीरो, और 24 के पीछे 4 जीरो, रेशियो कितना आएगा इनका 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 2 से 4 से भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, और ये 6 बार, तो 7/6 के भाग में बटेगा, क्योंकि दोनों ने एक साल के लिए लगाया है, तो इनका जो इनका प्रॉफिट होगा 7/6 में बटेगा। तो टोटल कितना हो गया 7 और 6 13, और 13 की वैल्यू साल में कितनी देखिए, प्रॉफिट कितना देखा 65,000, प्रॉफिट कितना देखा साल में 65 के पीछे 4 जीरो, इतना दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5, कितने गुना दे रखा है 5, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50,000, तो साथ ही कितनी हो जाएगी 35 के पीछे 4 जीरो, 6 की कितनी हो जाएगी 30 के पीछे 4 जीरो। अब क्या करता है, ईच ऑफ देम एडेड 50,000, दोनों 50,000 और जोड़ देते हैं। अगली बार जो इनका हो गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, तो इसमें ये भी 50,000 जोड़ देता है और ये भी 50,000 जोड़ देता है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 0 0 0 0 40, और ये हो जाएगा 35 1 2 3 4। तो इनका दोस्तों नया अनुपात आ गया, ये ए का ये बी का, इनका नया अनुपात आ गया। तो अब जो इनका प्रॉफिट होगा उस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट ये कितना दे रखा है 8/7, तो 15 की वैल्यू टोटल 15 सम है, तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में 4,50,000 इनका प्रॉफिट दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी देना रखी है 30,000 गुना दे रखी है, तो एक की वैल्यू 30,000 गुना, तो 8 की कितनी होगी 24,000, मतलब 2,40,000। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। 8 वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 8 की हो जाएगी इतनी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, एक कैंडिडेट स्कोर 50% मार्क्स एंड फेल्स 20 मार्क्स। जो 50% मार्क्स लाता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, अगर वो 60% मार्क्स लाता है तो 20 मार्क्स से पास हो जाता है। दोस्तों 50 से 60 कितना बढ़ गया 10%। जैसे अपने उसने मार्क्स 10% बढ़ाए, तो जो पहले -20 में चल रहा था, जो फेल हो रहा था -20 से, अब वो +20 में हो जाता है, तो कितना अंतर आता है -20 से +20 40 का अंतर आ जाता है, तो 100% कितना हो जाएगा
400। क्या पूछ रहा था? मैक्सिमम मार्क्स 100%, कितने? 400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा सवाल में कितना दे रखा है दोस्तों? एक दे रखा है। तो हमें पता है साइन 90 बराबर कितना होता है? एक। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90। टेन अल्फा बराबर एक रूट तीन, एक बटे रूट तीन दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा बराबर कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 वैल्यू एक बटे रूट तीन होती है। तो बीटा कितना हो जाएगा? फिर बीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है? टेन 60 की वैल्यू पूछ रहा है। टेन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों रूट तीन। ऑप्शन नंबर सी। इफ x माइनस वन एंड x माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दे रखा है हमें, उसके ये फैक्टर है। तो हमसे p और q की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये इसके फैक्टर हैं, अगर इसके फैक्टर हैं, तो अगर हम इनके फैक्टर को जीरो कर देते हैं, x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? एक। ऐसे ही x माइनस दो बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? दो। जैसे अगर हम इनके फैक्टर को जीरो करेंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये भी तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जीरो के बराबर रख देंगे। जब x बराबर एक होगा तो इसका मान जीरो होगा। तो इसमें रखते हैं x बराबर एक पर। तो x बराबर एक, तो एक का क्यू कितना हो जाएगा? एक माइनस x बराबर एक का तो हो जाएगा p प्लस क्यू, ये जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन x बराबर दो पर रखेंगे, तो दो का क्यू कितना होता है? आठ माइनस दो पी प्लस क्यू बराबर जीरो। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू बराबर हो जाएगा, ये माइनस का पी इधर हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, और प्लस का वन माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा पी माइनस वन। अब क्यू माइनस वन को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हो जाएगी आठ माइनस दो पी प्लस क्यू बराबर क्या है? पी माइनस वन। तो क्यू की जगह पी माइनस वन बराबर जीरो रख देते हैं। तो आठ में से गया तो कितने बचे? सात। माइनस दो पी और प्लस पी कितने हो गए? पी बराबर जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी बराबर सात। दोस्तों पी बराबर आ गया सात, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सात माइनस एक बराबर छः। क्यू बराबर कितना हो गया? छः। तो पी बराबर सात, क्यू बराबर छः। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, पी 75% मोर एफिशिएंट देन क्यू। पी क्यू से 75% ज़्यादा एफिशिएंट क्षमता है। तो पी और क्यू का 75% की वैल्यू, 75% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/4। तो चार एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी चार है, तो पी क्यू से तीन ज़्यादा, मतलब कितनी है? सात। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो दोस्तों उल्टा हो जाता है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:7। अब देखिए दोस्तों, तो क्यू को कितना टाइम लगता है? क्यू को 1/5 करने में 14 दिन लग रहे हैं। 1/5 में 14 दिन लग रहे हैं, तो एक काम में कितने दिन लगेंगे? 70 दिन। तो क्यू को एक काम में कितने लगते हैं? 70 दिन। तो टाइम 70 हो जाएगा, तो इनका ये हो जाएगा। पी को कितना लगेंगे उसी काम करने में? फिर 40 दिन लगेंगे। टोटल काम हो जाएगा 280, मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों? सात, इसकी एफिशिएंसी चार। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी? 11। तो 11 एफिशिएंसी से कितने दिन काम करेंगे? 20 दिन। 20 दिन इन्होंने काम किया, तो कितना हिस्सा कर लेंगे? टोटल काम तो कितना था? 280। 20 से 280 कितनी बार गया? 14 बार। तो कितना आ गया? 11/14 पार्ट। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, टू वर्टिकल पोल्स स्टैंड एज 20 मीटर अपार्ट। दो पोल खड़े हैं, तो उनके बीच में 20 मीटर की दूरी है। अब क्या कहता है सवाल? द शॉर्टर पोल इज 6 मीटर हाई। जो छोटा पोल है उसकी 6 मीटर हाइट है। फ्रॉम इट्स टॉप, मतलब यहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टॉलर पोल। ये टॉलर पोल हो जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलर पोल। इस पोल की, बड़ी लंबी पोल की हाइट निकालनी है हमें। अब देखिए दोस्तों, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 90 का है दोस्तों, तो इस एंगल में 30, और ये हो जाएगा 60। दोस्तों हमने भी देखा था 30 60 90 में क्या रेशियो होता है? 1/3 2। तो 60 के सामने 20 है, तो 30 के सामने कितनी होगी? 20/√3। लेकिन जब √3 का गुणा करेंगे जब तो 20 आएगा, क्योंकि एक बार और मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। अगर दोस्तों 30 है, तो 30 के सामने अगर एक है, तो 60 के सामने होगा √3, और इसके सामने होगा 2 90 के सामने। ये रेशियो होता है। तो ये 20/3, और ये कितनी है? 6। ये कितनी है? 6, क्योंकि ये और ये साइड बराबर है। तो टोटल लंबाई कितनी आएगी इसकी? 6 + 20/√3। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल दोस्तों, इन हाउ मेनी ईयर्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। 5772 हो जाएंगे
10% पर एनम पे। तो दोस्तों 10% पर एनम दे रखी है, तो आपको पता होगा 10% के हिसाब से पहले देख लेते हैं कितना हो रहा है। 5,000 कितने हो रहे हैं, 7200। तो 50 कितने हो गए, 72। 100 कितने हो जाएंगे, 144। तो कितनी कितनी रेट मिली, नेट कितना आया, नेट रेट परसेंटेज 44%। दोस्तों हमें वो अपना आंसर वो देखना है जिसका नेट रेट लगभग 44% आ जाए, जिसमें एस आई तो सी आई कितनी है, 44%। तो 10% एक साल में कितना बनेगा, यहाँ पे साल लिखते हैं 10%। 1 ईयर में कितना बनेगा, 10%। 2 ईयर में कितना बनेगा, 10%, और 10% का सक्सेस है 21%। 3 ईयर में कितना बनता है, 33.1%। 4 साल में कितना बनता है, 46.41%। और 5 साल में कितना बनता है, 10% का सक्सेस है 61.05%। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये 44% किसके नजदीक है। ये दोस्तों 33 पॉइंट के तो ज्यादा दूर पड़ जाएगा, 40.4 के नजदीक है। तो 10% की रेट से 4 साल में कितना ऐसा ही मिलता है, 40.41। तो 4 साल हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के मॉक का लास्ट सवाल है, टू अलाउज ए एंड बी आर मिक्स्ड रेशियो 2:3। दो अलाउ हैं जो कि 2:3 के रेशियो में मिलाए जाते हैं। तो ए में एक्स वाई का रेशियो कितना है, यहाँ लिख लेते हैं ए। इसमें एक्स वाई का रेशियो कितना है, 1:1। और जो बी है उसमें एक्स वाई का रेशियो कितना है, 2:1। तो मैं टोटल पूछूं इसमें, ए में एक्स का कंसेंट्रेशन कितना है, एक्स का, तो एक्स का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 1/2, क्योंकि टोटल 2 है उसमें से 1 है। और बी में एक्स का कंसेंट्रेशन कितना है, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि टोटल 2 एक्स 2 है, टोटल कितना 2 और 1 3 है। अब देखिए दोस्तों ए में कितना है, ए में हमने निकाला यहाँ 1/2 एक्स का, हम एक्स पे लगा रहे हैं, और इसमें कितना है 2/3। और वेटेड एवरेज से कर देंगे दोस्तों, तो 2 पे 2 लोग हैं उनका 1/2 है, 3 लोग हैं उनका 2/3 है। ऐसे तो करते हैं ना एवरेज में भी। तो 2 का 1/2 कितना होगा, 2 गुणा 1/2। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 1/2 1 हो जाएगा। और इसका कितना आएगा, 3 गुणा 2/3, तो कितना आएगा 2। तो टोटल कितना हो जाएगा 3। दोस्तों टोटल हो गया 3, मतलब टोटल 3 एक्स है कितने में, 2 और 3 कितने हो गए 5। 2 + 3 कितने हो गए 5। तो 5 में से एक्स कितना है, 3 है। एक्स कितना है, 3/5। तो बाई कितना होगा, 5 में से 3 है, तो बाई होगा 2। तो ये होगा एक्स वाई का रेशियो फाइनल 3:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये तरीके अच्छे लग रहे हैं, सवालों के सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों इस चैनल पे मैं ऐसी इनकी प्रैक्टिस ओले बोर्ड कराता हूँ, आपने इससे पहले नहीं देखा हो तो मैंने पहले भी करा रखा है। इस पे आप रेलवे की, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस क्लास डाली है मैंने। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो बेसिक की वीडियो भी डाल रखी है मैंने इसी चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इस पर हम आगे आने वाले जो भी ओले बोर्ड के द पंडित के होंगे हम उनको करा देंगे मॉक टेस्ट को।